हाय माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरमीडिएट पोएट्री फर्स्ट पोयम ए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ विच इज कंपोज्ड बाय मिस्टर सम हेनरी वाट का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 स्टेंजे का अध्ययन किया था। आइए आज हम लोग थर्ड स्टेंजे से का अध्ययन स्टेंजे का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से जरा देखिए, इन्होंने कहा हु हेट हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति हेट रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स माने अफवाहों से, फ्री माने मुक्त। मेरे प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति जो अपने आप को अफवाहों से मुक्त रखता है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है। द पर्सन हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ र्यूमर्स अफवाह से जिसका जीवन फ्री है, स्वतंत्र है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है। र्यूमर्स आपके कार्यों के द्वारा फैलने वाले जो समाचार है, वही क्या र्यूमर्स। लेकिन 2 चीजें हैं, एक तो अगर अच्छे कार्य करते हैं आप लोग तो अच्छे कार्यों की विशेषताएं फैलती है, पब्लिसिटी होती है। लेकिन कहीं लोग गंदा कार्य कर देते हैं तो उसकी भी विशेषताएं जाती है, जो कि चारों तरफ गंदगी फैलाती है। तो इस प्रकार से र्यूमर्स किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की विशेषता ही होती है, जो चारों तरफ फैल जाती है। तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। हुज कॉन्शियंस, हुज माने जिसका, कॉन्शियंस माने अंतःकरण, इज है, हिज उसका, स्ट्रांग माने शक्तिशाली, रिट्रैक्ट माने सरल हस्ता। वह व्यक्ति जिसका कॉन्शियंस अंतःकरण, कॉन्शियंस माने चेतन अवस्था में, जिसका अंतःकरण इज है, हिज उसका, स्ट्रांग मीन्स पावरफुल, रिट्रैक्ट माने शेल्टरिंग प्लेस। वह व्यक्ति जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे शक्तिशाली ठहरने का स्थान है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है। व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा में निवास करता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन का अनुकरण करता है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होते हैं। अंतरात्मा में निवास करने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी आवाज को सुने, अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन को देखे, अपने इंटेलिजेंट को यूज करे, उसके पश्चात अपने जीवन को व्यतीत करे, अपनी कार्यशैली को जन्म दे। ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होते हैं। सर हेनरी वाटन कहते हैं हुज कॉन्शियंस, जिसका अंतःकरण, हुज इनर सोल इज हिज उसका, स्ट्रांग मीन्स पावरफुल, रिट्रैक्ट माने शेल्टरिंग प्लेस, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत ठहरने का स्थान है, शेल्टरिंग प्लेस है। हुज इनर सोल इज द पावरफुल लिविंग प्लेस ऑफ ए मैन, ही इज रियली हैप्पी मैन। ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, हुज माने जिसकी, स्टेट माने अवस्था, which belong to body, which belong to mind, which belong to behavior, which belong to personality। जिसका मानसिक अवस्था, जिसकी शारीरिक अवस्था, जिसकी व्यक्तित्व संबंधी अवस्था, जिसकी बौद्धिक अवस्था, कैन नाइदर माने कभी नहीं, फ्लैटर्स माने चापलूसी को, फीड माने ग्रहण करती है। जिसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अवस्था चापलूसी को ग्रहण नहीं करती है, चापलूसी से प्रभावित नहीं होती है, चापलूसी जिसके ऊपर राज्य नहीं कर पाती है, चापलूसी जिसे अपना दास नहीं बना सकती है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी आपके उन्हें प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें एक कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेकर के पेड़ की डाल पर बैठा था। बड़ा ही प्रसन्नचित्त था। कहीं से एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में भटकती हुई उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देख करके ललचा जाती है और उसे प्राप्त करने का उपाय सोचती है। अंत में उपाय आया और उसने कहा, कौवा भाई, आप तो बड़ा मधुर गाते हैं, अरसों बीत गया मैंने आपका गीत नहीं सुना। इतना मधुर आप गाते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। कौवे ने सोचा, वास्तव में मैं बड़ा ही मधुर गाता हूँ, और गाने के लिए उसने अपनी चोंच को खोल दिया, और जब चोंच को खोल दिया रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर के भाग गई। लोमड़ी तो खुश हो गई, लेकिन कौवा बेचारे को कष्ट उठाना पड़ा, भूखों रहना पड़ा, उसकी प्रसन्नता बाधित हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चापलूसी कौवे के ऊपर अपना प्रभाव ना बना पाती तो कौवे की प्रसन्नता न छिनती। इस प्रकार से यदि हम किसी की चापलूसी से प्रभावित होते हैं, किसी की चापलूसी हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है, तो परिणाम ये होगा कि हमें दुख झेलना पड़ेगा, हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, और हम कष्ट ही झेलेंगे। इसलिए हमें अपने आप को चापलूसी से बचाना चाहिए, चापलूसी से दूर रखना चाहिए। क्योंकि हेनरी वाटन जी कहते हैं, हुज स्टेट, जिसकी मानसिक अवस्था, जिसकी शारीरिक अवस्था, जिसकी बौद्धिक अवस्था, जिसकी व्यक्तित्व संबंधी अवस्था नाइदर कभी नहीं फ्लैटर्स माने चापलूसी को पेट माने ग्रहण कर दिया है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त होते हैं। नार र्यून, नार माने नहीं, र्यून, र्यून माने खंड है, ऋण माने हानि, र्यून माने विनाश, जिसका विनाश हो जाने पर, मेक माने करता है, ऑपरेसर्स माने अत्याचारियों को, ग्रेट माने महान। ऐसे व्यक्ति जिसका विनाश हो जाए, जो नष्ट हो जाए, और उसके नष्ट होने पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार न बढ़े, किसी प्रकार का कोई टायरेंट न बढ़े, किसी प्रकार के अत्याचारी आगे न बढ़ पाए, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त होते हैं। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा देखते हैं। Who invites none whom doth chance rise, nor wise who never understood how deepest wound are given with praise, not rules of state but rules of good। मेरे प्यारे बच्चों, who माने जो, invites माने घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, none माने किसी से नहीं, whom जिसे, doth chance माने अवसर ने, राइज माने विकास दे दिया है, वह व्यक्ति जो अपने भाग्य के कारण विकास को प्राप्त कर लिया है, डेवलप कर गया है, चाहे वो कनिंग के द्वारा, चाहे इंटेलिजेंट के द्वारा, चाहे टायरेंट के द्वारा, चाहे क्रूअलिटी के द्वारा, यदि वो विकास को कर गया है, उसके विकास को देख करके जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त। स्वस्थ रहने के रहस्य को जेम्स एलन ने प्रस्तुत करते हुए बताया कि जो ईर्ष्या है, जो घृणा है, जो लालच है, जो स्वार्थ है, ये सब मानव की परम शत्रु है। और अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपनी ईर्ष्या को निकाल दो, अपनी घृणा को निकाल दो, अपनी लालच को निकाल दो, अपनी चिंता को जला दो, निकाल दो, अपने स्वार्थ पर को जला दो, इन सबको खाक बना दो, नष्ट कर दो। वास्तव में आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो आपके पास प्रसन्नता आएगी, दुख नहीं आएगा। इसलिए who invites none, वह व्यक्ति जो ईर्ष्या नहीं करता है, whom chance doth rise, जिसे अवसर ने, जिसे भाग्य ने विकास दे दिया है, धनवान बना दिया है, यशवान बना दिया है,
उसे देख करके जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है, वास्तव में ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, ना रवाइश और ना ही आलोचना करता है, ना ही उसकी बुराई बतलाता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी की बुराई नहीं बतलाता। अगर आपको प्रसन्नचित्त रहना है तो किसी को आलोचना अपने मन से निकालो, किसी की बुराई करना परित्याग कर दो, उसे मिट्टी में मिला दो। क्योंकि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी की आलोचना नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, nor wise, nor criticize. It is also the quality of a happy man. A happy man does not criticize to see the development of any person whom the chance has given a rise, nor who never understood. Who माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझता है। हाउ कितना डीपेस्ट गहरा, बोन्स माने खाओ, आर गिवन दिए जाते हैं विद प्रेज प्रशंसा के द्वारा। प्रशंसा के द्वारा व्यक्ति के ऊपर कितने गहरे घाव लगते हैं। जो इसे समझता नहीं है, जो इसे फील नहीं करता है, जिसके ऊपर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्नचित्त होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? खुश होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नताओं का आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह प्रशंसा को नहीं समझता है, प्रशंसा से नहीं प्रभावित होता है। प्रशंसा उसके ऊपर कितना गहरा घाव देती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसे व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु भलाई के नियमों का पालन करते हैं। हमारे जीवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, संविधान का वैधानिक रूल है, राज्य का नियम है, और एक तरफ भलाई का नियम है। और एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति राज्य के नियमों का अनुकरण तो नहीं करता है, किंतु भलाई के नियमों को छोड़ता नहीं है, भलाई के नियमों का पालन करता है। इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन दैट ही फॉलोज द रूल्स ऑफ स्टेट, that he does not follow the rules of state, but he follows the rules of goodness. प्रसन्नचित्त व्यक्ति भलाई के नियमों का पालन करता है, राज्य के नियमों का पालन भले ही ना करे। भाई आपने कक्षा 9 में प्लेइंग द गेम में एलन को देखा। एलन जब अपने घर से खेलने के लिए निकलता है, वह खेल के मैदान के लिए जा रहा था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह समय पर पहुंचे ताकि खेल में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की सहायता करना भी उसका कर्तव्य था, और उसने वृद्ध व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाया। परिणाम ये रहा कि वह देर से पहुंचा और खेल नहीं पाया, लेकिन जो भलाई थी, जो वृद्ध व्यक्ति के साथ उसने भलाई किया, वह उसकी प्रतिष्ठा को क्लास में बढ़ा दिया और उसे उसका पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, गुडनेस इज ग्रेटर देन द रूल्स ऑफ स्टेट। राज्य के नियमों से ज्यादा महान है आपके भलाई के कार्य। इसलिए भलाई के कार्य को करने के लिए हमें अपने आप को, यदि हम अपने आप को बलिदान कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, वास्तव में आपका यश बढ़ेगा ना कि घटेगा। इसलिए A happy man does not follow the rules of state, but he must follow the rules of goodness. ऐसे व्यक्ति भलाई के नियमों का पालन करते हैं, राज्य के नियमों का पालन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to land. Who entertains the harmless day with a well-chosen books or friend. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से यही कहते हैं कि हे प्रभु,
हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल दीजिए, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना कब करता है, हु माने जो, गॉड ईश्वर की, डथ लेट माने देरी अर्थात शाम से, अर्ली माने सुबह, प्रे माने प्रार्थना करता है, मोर माने अत्यधिक रूप से, आफिज माने उसकी, ग्रेस माने कृपा प्राप्त करने के लिए, दैन गिफ्ट माने उपहार, टू लैंड माने उपहार, उधार का उपहार प्राप्त करने की तुलना में जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त होते हैं। द मैन हु प्रे गॉड early in the morning and late in the evening to get the grace of God, not any kind of gift, any kind of present, any kind of property, any kind of money, किसी प्रकार की धन दौलत और उपहार प्राप्त करने की तुलना में जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न। मेरे प्यारे बच्चों, रामायण का उदाहरण ले लीजिए। शबरी, भीलनी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को अपनी कुटिया में बुलाना चाहती थी, इंतजार कर रही थी केवल प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, ना कि प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, ना कि किसी प्रकार का स्वार्थ था, केवल बस उसे इंतजार था कि ईश्वर आएंगे। ईश्वर के लिए मार्ग को बहाती थी, ईश्वर के लिए भोजन को लाती थी, ईश्वर के लिए बिस्तर लगाती थी, केवल और केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण कमलों शबरी की कुटिया में पहुंचा, धन्य कर दिया, आह्लादित कर दिया, प्रसन्नताओं से भर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हेनरी वाटन कहते हैं, हु डज लेट अर्ली एंड प्रे, लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, दैन गिफ्ट टू लैंड, किसी प्रकार का उपहार, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, किसी प्रकार की संपदा प्राप्त करने के लिए की तुलना में जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होते हैं। आइए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन प्रस्तुत करना चाहते, हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स माने मनोरंजन करना। यहां पर हम लोग कहेंगे व्यतीत करना, ए हार्मलेस, बिना नुकसान के, डे माने दिन को, विद वेल चूजन, अच्छी तरह से चुने हुए, बुक मीन्स किताब, एंड फ्रेंड आर अथवा फ्रेंड माने मित्र, वह व्यक्ति जो अपने समय को अच्छी तरह से चुने गए किताब और किताबों के साथ बिना नुकसान के व्यतीत करता है, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी वाटन, it is also the quality of a happy man that a happy man spends his life without harm. He spends his life, his time with well-chosen friend or book. अच्छी तरह से चुने गए किताब और अच्छी तरह से चुने गए मित्रों के साथ वह अपने समय को व्यतीत करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से मित्रों को चुन करके बिना नुकसान के अपने दिन को व्यतीत करना हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जेम्स एलन कहते हैं कि जीवन में आप एक एक पल जो चीजें डालते हैं वो या तो आपके जीवन को बना देती हैं या तो आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। धरती के श्रेष्ठ प्राणी होने के कारण
आपको अपना जीवन बचाना है, अपना जीवन बनाना है, अपना राष्ट्र बनाना है और कुछ करना है और अमरत्व हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना नुकसान के अच्छी तरीके से चुने हुए किताब तथा मित्रों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का चरित्र है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का गुण है। आइए हम लोग अंतिम स्टैंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ टू नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही है। दिस मैन या आदमी इज फ्री, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल माने दास्ता के बैंड्स माने बंधन से। ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? प्रसन्न चित्त व्यक्ति दास्ता के बंधन से, गुलामी के बंधन से स्वतंत्र होता है। कैसा व्यक्ति? प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो बिना नुकसान के अपने दिन को व्यतीत करता है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, जो भलाई के नियमों का पालन करता है, जो ईर्ष्या से बचता है, जो चापलूसी को ग्रहण नहीं करता है, जो प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, ऐसे ही व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं क्योंकि दास्ता के बंधन से मुक्त होते हैं। दिस मैन, यह व्यक्ति अर्थात एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति इज फ्री, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल माने दास्ता के बैंड माने बंधन से। यह प्रसन्न चित्त व्यक्ति दास्ता के बंधन से मुक्त होता है, किसी का वो गुलाम नहीं होता, किसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, अंतरात्मा के आईने, अंतरात्मा के मार्गदर्शन का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपनी कार्यशैली को जन्म देता है, अपने व्यवहार को जन्म देता है। वह किसी का गुलाम नहीं होता, किसी के अनुसार नहीं चलता, किसी का सहारा नहीं लेता है। ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त होते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसे व्यक्ति दास्ता के बंधन से मुक्त होते हैं। आप होप टू राइज, ना तो इन्हें किसी प्रकार के विकास की उम्मीद होती है और अथवा फियर टू फॉल, और ना ही किसी प्रकार से गिरने का भय होता है। इनका विकास होगा, नहीं परेशान होंगे, पतन में चले जाएंगे, नहीं परेशान होंगे। कार्य करते हैं, कर्मणेवादि का रस्ते माफलेस, कर्म करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। गिरने की उम्मीद, उठने की उम्मीद और गिरने का भय इन्हें नहीं सताता। उठने की उम्मीद को लेकर के पागल नहीं होते हैं, गिरने की भय को लेकर के घबराते नहीं, ना तो उठने की उम्मीद और ना ही गिरने के भय से किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे व्यक्ति अपने आप के स्वामी होते हैं। लॉर्ड माने स्वामी, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मास्टर होता है, स्वयं का स्वामी होता है, अपने आप को नियंत्रण में रखता है, अपना जीवन अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके व्यतीत करता है, अंतरात्मा के मार्गदर्शन को सुन करके व्यतीत करता है। किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, किसी के द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान नहीं देता। नॉट ऑफ लैंड, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि धन नहीं होता है कि धन भरा हुआ है तब वो मास्टर है, संपदा भरी हुई है तब वो मालिक है। अरे धन ना होने के बावजूद भी वह अपने आप का स्वामी होता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने मार्गदर्शन का अनुकरण करता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, भैया कुछ भी ना होते हुए ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। संतोष, एक आत्मसंतुष्टि उसकी प्रसन्नता का आधार होता है।
क्योंकि हैविंग नथिंग कुछ भी ना होते हुए ही हैड ऑल उसके पास सब कुछ होता है। प्यारे बच्चों, इस लास्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है विरोधाभास। विरोधाभास को भाई अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी गुणों को साथ साथ रखा जाता है। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। मेरे प्यारे बच्चों, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल में फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। प्लीज नोट डाउन, अंडरलाइन दिस लाइन। ओके, आपका ये लेसन समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती लेसन में, कृपया आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में और नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए शिक्षा की किरण को लेकर के हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।